बार अयोध्या में शनि की 7.5 आई, और शनि की 7.5 आई तो अकाल पड़ गया। लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, प्रजा में बड़ी तकलीफ बढ़ गई, परेशानी होने लगी। तो प्रजा परेशान थी, तो महाराज दशरथ अपने गुरुजी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने विचार करके कहा, वो तो तुर्कालज्ञ थे, बोले शनि की वक्र दृष्टि है। दशरथ जी को लगा शनि महाराज तो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं और ये सूर्यवंश है, तो पूर्वज हुए, हमारे पूर्वज हैं, जाके प्रार्थना कर लेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, दृष्टि सीधी हो जाएगी, तो हमारे राज्य में खुशहाली होगी। महाराज दशरथ अपना रथ लेकर के और शनिदेव के पास गए। शनिदेव ने बड़ा सत्कार किया, क्योंकि वो दशरथ के पराक्रम को जानते हैं, उनके भगवत भक्ति को जानते हैं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कोई बात नहीं, अब आपके नगर से मेरी दृष्टि हट जाएगी। लेकिन शनि महाराज अपनी नजरें झुकाए हुए थे, क्योंकि शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, उसको हर कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए शनि महाराज के एकदम सामने नहीं जाना चाहिए। आप लोग आजकल भीड़ लगा रखी है शनि के मंदिरों में, शनि देवता के मंदिर में बहुत भीड़ लगा रखी है लोगों ने, जाइए, लेकिन एकदम सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बगल से होकर दर्शन करने चाहिए। और किसी भी मंदिर में आप जाएं, थोड़ा सा वेश डाल देना, किसी भी मंदिर में जाएं तो एकदम सामने से कभी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत विग्रह के सामने, मां भगवती के सामने अनेक सिद्ध मुनि जो हैं सामने खड़े होकर स्तुति करते हैं। यदि हम सन्मुख खड़े हो जाएं तो उनकी ओर पीठ होती है, अवहेलना होती है। बाईं ओर भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर भी ऋषि मुनि खड़े होते हैं। तो हमारे हाथ के बाईं ओर भगवान को करके, भगवान की दाहिनी ओर हो गई, हमारे हाथ की बाईं ओर करके वहां से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अब आजकल तो भीड़ लगी है, सबसे आगे जो निकल जाए है? तो शनि देवता के सामने जाओ तो सामने ना पड़े। अब दशरथ जी गए तो दशरथ जी को सत्कार तो खूब हुआ, लेकिन शनि देख नहीं रहे थे, और शनि महाराज को लगा कि एक बार देख तो लूं। तो जैसे ही एक बार देखने की इच्छा हुई, शनि महाराज ने थोड़ी सी दृष्टि उठाई, और जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि दशरथ जी के रथ पर पड़ी, उनका रथ जो है वो जल करके भस्म हो गया, और दशरथ जी वहीं से गिरे। अब नीचे गिरे तो दंडक वन में जाके गिरे, अचेत हो गए, मूर्छित थे, घायल थे। जटायु जी ने देख लिया, अरे तो अयोध्या नरेश हैं। जटायु जी गीधराज पक्षी, उसने उनका उपचार किया, तरह तरह की औषधियों का लेपन किया, उन्हें स्वस्थ किया, और जब वह चेतना आई तो कहने लगे आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गीधराज जटायु से कहा जो मांगना हो मांग लो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। जटायु जी बोले कि मुझे कुछ मांगना नहीं है, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था, और धन्य है ये भारत की भूमि जहां पक्षी भी अपना धर्म निभाता है साहब, धन्य है ये भारत की भूमि। बार बार अयोध्या नरेश ने कहा कुछ मांग लो, तो जटायु जी ने क्या मांगा? आचार्य जी, जटायु जी ने कहा कि आप अपना बड़ा बेटा मुझे दे दीजिए। दशरथ जी बोले अभी तक तो एक भी बेटा नहीं हुआ, छोटा बड़ा क्या है ही नहीं, लेकिन हाँ अब संभावना बढ़ गई, क्योंकि तुमने बेटा मांगा है तो मुझे लगता है कि बेटा होगा, और यदि मेरे पुत्र हुआ तो पहला पुत्र जो होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। आज मैं वचन देता हूं कि पहला मेरा जो पुत्र होगा वो तुम्हारा। जटायु जी को वचन देके आ गए, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज अयोध्या की ओर विमान जा रहे हैं, चारों ओर जय जयकार हो रही है। जटायु जी समझ गए अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य हो गया। तो जटायु जी उड़ान भरते भरते अयोध्या पहुंचे, और जैसे ही महलों में घुसने लगे तो लोगों ने उनको रोकना चाहा। अब गीध को कोई अंदर जाने देगा? लोग धनुष बाण लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर के और जो है पीछे लगने लगे। उस समय दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी ने कहा भैया नहीं नहीं, इनको मत रोको, ये मेरे मित्र हैं, आने दो। तो जटायु अंदर गए, और दशरथ जी को अपनी बात याद आ गई, अपना वचन याद आ गया, और जटायु जी के सामने ले जाकर रामलला का पालना ले जाकर जटायु जी के सामने दशरथ जी ने रख दिया। माताएं तो व्याकुल हो गई, ये क्या कर रहे हैं, ये मांस भोगी गीध, और इसके सामने रामलला को रख रहे हैं, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। सब डर रहे थे, पर महाराज दशरथ अपना वचन निभा रहे थे।
पालना ले जाके दशरथ जी के ने जटायु जी के सामने रखा। जटायु जी गदगद हो गए। अच्छा, पक्षी जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? उनके ऊपर बैठ के पंख फड़फड़ाते हैं। जटायु जी उस पालने के ऊपर बैठे, पंख फड़फड़ाए, सब डर गए, हाहाकार होने लगी, पता नहीं क्या होगा। पर जटायु जी तो प्रेम कर रहे थे। जटायु जी ने आंख में आंसू भर के कहा, महाराज अवधेश, क्या सचमुच ये मेरा हुआ? बोले हाँ बिल्कुल, आज से आपका। जटायु जी बोले, आपने एक वचन तो निभा दिया कि अपना पुत्र मुझे दे दिया, अब एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं तो पक्षी हूं, जंगल में रहता हूं, ये सुकुमार बालक है, मैं कहां रखूंगा, कैसे पालूंगा, क्या करूंगा, इसलिए इसके लालन पालन की जिम्मेवारी और आप संभाल लीजिए, वो भी आप कर दीजिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। जटायु जी का खूब सत्कार हुआ, वहां से विदा हुए। और इसीलिए मानसकार गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सर्वस दान दीन सबका। बोले सर्वस दान माने राम लला को दान कर दिया, लेकिन जे ही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। इसीलिए दशरथ जी की उत्तर क्रिया भले ही राम जी न कर पाए हों, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से करते हैं। जटायु जी का संस्कार राम जी ने अपने निज हाथों से किया है।